नमस्कार। अलंकार परिचय के तीसरे चरण यानी कि पार्ट 3 में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। अलंकार परिचय के 2 पार्ट डाल दिए गए हैं, व्यवस्थित रूप से कॉपी में लिख लें, लिख करके सेंड करना ना भूलें। जितने भी स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं अपने किए गए काम को सेंड ज़रूर करें ताकि चेकिंग हो सके। आज हम पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय व उपमान में भेद होते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा की पहचान के लिए काव्य पंक्ति में मानो, जानो, मनु, जनु, ज्यों इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये जो शब्द होते हैं मानो, जानो, मनो, जनु, इनको उत्प्रेक्षावाचक शब्द भी बोलते हैं। उपमेय और उपमान के बारे में हमने उपमा अलंकार में विस्तार से चर्चा की थी कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, वाचक शब्द क्या होता है। ये सब हम उपमा के अंतर्गत फिर से समझ सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उत्प्रेक्षा की, कि जहाँ उपमेय और उपमान दोनों में संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा होती है। जैसे उदाहरण है मेरे पास नंबर 1 पर, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सेल पर आतप पर्यो प्रभात। पहचान के लिए हमें मिल गया है मनो शब्द। मनोवाचक शब्द होने से हम ये कह सकते हैं कि प्रस्तुत उदाहरण उत्प्रेक्षा अलंकार का होता है। अर्थ करने पर सोहत ओढ़े पीत पट, शोभायमान होते हैं, ओढ़ने पर पीत पीले, पट वस्त्र, पीले कपड़े ओढ़ने पर या पहनने पर, धारण करने पर शोभायमान होते हैं। श्याम सलोने गात, श्याम श्री कृष्ण जी का सांवला, गात यानी शरीर, यानी पीले वस्त्र पहनने से श्री कृष्ण जी जो है उनका श्यामल सांवला शरीर शोभायमान होता है। उनको देख करके ये संभावना होती है कि मानो नीलमणि सैल यानी पर्वत, नीलमणि पर्वत पर आतप पर्यो प्रभात, आतप यानी धूप पड़ रहा है प्रभात का, यानी सवेरे की धूप गिर रही है। किस पर गिर रही है? नीलमणि पर्वत पर। नीलमणि पर्वत कैसा है? श्यामल, यानी नीले पर पीला, उसी प्रकार लग रहा है जैसे नीलमणि पर्वत पर पीली पीली सूर्य की किरणें पड़ रही है। इस प्रकार उपमेय और उपमान में भ्रांति हो रही है, संभावना हो रही है, अतः ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। समझने के लिए हम एक और उदाहरण से जान सकते हैं। दूसरा उदाहरण है हमारे पास, मनो कठिन आंगन चली ताते राते पाए। पहचान का तरीका फिर से मनो, कि मानो कठिन आंगन यानी कठोर फर्श पर चलने के कारण सुकुमार स्त्रियों के जो पैर हैं वो कैसे हो गए हैं? ताते राते पाए, लाल हो गए हैं, कठोर हो गए हैं। सुकुमार स्त्रियों के पैर जो है स्वभाव से ही लाल होते हैं। यहाँ संभावना की गई है कि कठिन कठोर आंगन पर चलने के कारण उनके पैर जो हैं वो लाल हो गए हैं। उसके बाद हम अगला उदाहरण पढ़ते हैं, उदाहरण अलंकार। ये उदाहरण नहीं है, अलंकार का नाम है उदाहरण अलंकार। उत्प्रेक्षा पढ़ लिया हमने, अब हम पढ़ेंगे उदाहरण अलंकार। जहाँ सामान्य बात या कथन को स्पष्ट करने के लिए कोई विशेष बात या जग का प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाता है वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। कहने का मतलब है जब भी हम कोई बात करते हैं, कोई सामान्य सी बात कहते हैं, लेकिन उसको समझाने के लिए कोई प्रसिद्ध कथन उदाहरण के रूप में कह देते हैं, या उसे स्पष्ट करने के लिए कोई जगत प्रसिद्ध बात का सहारा लिया जाता है, वहाँ उदाहरण अलंकार का प्रयोग होता है। जैसे एक एग्जाम्पल है हमारे पास, मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे। मन मलिन, मन तो मैला है, तन शरीर सुंदर कैसे हो सकता है? वैसे ही जैसे कनक घट सोने का जो घड़ा है वो विष से भरा हुआ है, जहर से भरा हुआ सोने का घड़ा वैसा ही लगता है जैसे मन के मैले रहने पर तन की सुंदरता। ये एक उदाहरण द्वारा सिद्ध किया गया है, इसलिए ये उदाहरण अलंकार है। उदाहरण अलंकार का ही दूसरा उदाहरण मैंने लिया है, जो रहीम रस होत है उपकारी के संग, बांटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। ये उदाहरण अलंकार का दूसरा उदाहरण है।
कक्षा 12 में जो रहीमदास जी पाठ है उसके अधिकांश दोहे जो हैं वो उदाहरण अलंकार के हैं। उनमें से एक मैंने लिया है, जो रहीम रस होत है। रहीमदास जी कहते हैं कि रस होता है, आनंद मिलता है उपकारी के संग। उपकार करने वाले लोगों के साथ उनके संगति में हमेशा ही रस, आनंद या कल्याण प्राप्त होता है। कल्याण की कामना होती है, मंगल ही मंगल होता है उपकारी लोगों के साथ रहने से। जैसे बांटन वारे को लगे, जैसे ये तो कोई पंक्ति कह दी, उसको समझाने के लिए ये उदाहरण दिया गया है नीचे वाली पंक्ति में। बांटन वारे को लगे, बांटने वाले को लगे, यानी जो बांट रहा है उसको लग रहा है जो मेहंदी का रंग। जैसे मेहंदी का जो रंग होता है, जो मेहंदी को बंटता है, बांटना मतलब यहाँ अर्थ है पीसना, कि जो मेहंदी को पीसते हैं उसको भी मेहंदी का रंग लग जाता है, और जो लगाते हैं उसको तो लगना ही लगना है। कहने का मतलब है जो उपकारी होते हैं उनके साथ रहने से हर किसी को रस मिलता है, आनंद मिलता है, कल्याण मिलता है, मंगल मिलता है। एक और उदाहरण हमने लिया है, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन हो। यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि बात को प्रारंभ में ही संभाल लेना चाहिए। कोई भी बात अगर बिगड़ जाती है तो फिर वो लाख प्रयास करने पर भी बनती नहीं है, सुधरती नहीं है, उसका कोई निदान नहीं होता है। जैसे रहीमदास जी कहते हैं कि दूध एक बार फट जाए तो उसको बार बार मथने से उसमें से माखन नहीं निकलता है। तो ये भी उदाहरण अलंकार का उदाहरण है। एक और उदाहरण मैंने रहीमदास जी वाले पाठ से ही लिया है, बड़े बड़ाई ना करे बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। रहीमदास जी कहते हैं बड़ाई नहीं करनी चाहिए, बड़े बड़ाई ना करे, अपने बड़प्पन की, अपनी प्रसिद्धि की, अपनी प्रभुता की कभी भी बड़ाई नहीं करनी चाहिए, और ना ही बड़े बड़े बोल बोलने चाहिए अपने बारे में। क्योंकि जो बड़ा होता है, जो वास्तव में ऊंचे पद का अधिकारी होता है, प्रतिष्ठित होता है, वो अपनी बड़ाई अपने मुख से स्वयं नहीं करता है। जैसे हीरा बेशकीमती होता है, लेकिन वो कभी भी नहीं कहता कि मेरा मोल लाखों में आंका जाता है। अब हमने एक अनुप्रास अलंकार पढ़ा था, तो इसमें हमें बड़े, बड़ाई, बड़े, बोल, इन पंक्तियों में अनुप्रास भी है और उदाहरण भी है। यानी कह सकते हैं कि वर्ण आवृत्ति से तो अनुप्रास अलंकार है और वैसे ये उदाहरण अलंकार है। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, एक ही पंक्ति में दो दो अलंकारों का प्रयोग भी हो सकता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति में वर्ण आवृत्ति से अनुप्रास है और उदाहरण अलंकार का उदाहरण है। अब अगला अलंकार हम पढ़ेंगे विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, विरोध का आभास, कि जहाँ विरोध का आभास होता है वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जहाँ वास्तविक विरोध ना होने पर भी अर्थ करने पर विरोध सा जान पड़ता है वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। यानी विरोध है नहीं लेकिन फिर भी विरोध का आभास होता है, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। उदाहरण लिया हमने एक, सुधी आए सुधी जाए। सुधी आई मतलब याद आई, सुधी जाए यानी याद गई, यादाश्त गई, यानी याद आने पर यादाश्त चली गई, यानी कुछ ऐसा याद आ गया कि उस याद को करने से होश उड़ गए। जैसे उदाहरण ले लेते हैं कि हम भूल गए कि हमें आज टेस्ट की तैयारी करनी थी और हमारे टेस्ट थे, अचानक से क्लास में जाने पर पता चला कि टेस्ट है, तो होश उड़ गए कि आज तो टेस्ट था और कोई तैयारी भी नहीं है। दूसरा उदाहरण, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यो त्यो उज्जवल होए। यहाँ पर कहा गया है कि इस अनुरागी चित्त की यानी मन की गति को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि जैसे जैसे ये बूढ़े यानी डूबना, जैसे जैसे ये श्याम रंग में डूबता है त्यों त्यों वैसे वैसे उज्जवल होता जाता है। कहने का मतलब है कि मन की गति की जो चित्त की गति होती है बड़ी ही विचित्र होती है, निराली होती है कि उसकी गति को कोई समझ नहीं पाता। तो जैसे जैसे श्याम रंग में डूबता है वैसे वैसे उज्जवल हो जाता है। वैसे तो काले रंग में किसी वस्तु को डुबाया जाए तो वो काली ही होती है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, परिणाम विपरीत आ रहा है। श्याम रंग में डुबाने पर चीज़ और ज़्यादा उज्जवल पाक साफ होती चली जा रही है। अतः विरोध ना होने पर विरोध का आभास हो रहा है, इसलिए अलंकार है हमारा विरोधाभास। अब कुछ पंक्तियाँ हैं जिनमें से आपको अलंकार
पहचानना है, उनका नाम लिखना है। नंबर 1, मारी आशा सांपिनी जिन डसिया संसार। नंबर 2, तुलसी भलो सुसंग ते पोच कुसंगति सोई। काली घनी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले, सुनते ही जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी। दीन सबन को लखत है दिन नहीं लखे न कोई। इनको पहचान करके इनमें प्रयुक्त अलंकारों को बताना है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। लिखने के बाद जितना भी काम किया है सेंड ज़रूर कर देना। धन्यवाद। अपने नाम के साथ।